जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहोणम्। वन्दे तुषाभसिद्धे धूमचल्मणोभवं गयं पते बोच्छामि समयपाहुं विड्माशुद्धकेवलीवणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचरे। श्री समय सार जी परमागम विराजमान है। 14वीं नंबर की गाथा है। 5 बोल इसमें आए हैं। शरीर से भेद विज्ञान कराने के लिए, शरीर और कर्मों से भेद विज्ञान कराने के लिए आत्मा अबद्ध स्पष्ट है। बंधा हुआ दिखाई देने पर भी बंधन नहीं है। उसका स्वभाव देखो, बंधन का स्वभाव नहीं है। बंधन में दिखाई देने पर भी देखो कमाल की बात, बंधन में दिखाई देने पर भी आत्मा का स्वभाव बंधन का नहीं है, बंधने का नहीं है। ओह, तो इससे भेद विज्ञान कराया। क्या मतलब? तुमने बंध को ही अपना स्वभाव मान लिया, बंधा हुआ मान लिया, आत्मा को इतना पामर मान लिया और 8 कर्मों को इतना हावी कर दिया अपने ऊपर कि तुम में ऐसा लगता है कि तुम्हारी जैसे कोई सत्ता ही नहीं है। तो यहाँ पर 8 कर्मों की सत्ता नहीं है, बिल्कुल है सत्ता। 8 कर्मों की सत्ता 8 कर्मों में है, लेकिन आत्मा पर हावी नहीं होता। वो समझ में आए ना? शरीर है लेकिन शरीर आत्मा को छूता तक नहीं है। ये बोल हुआ अबद्ध स्पष्ट। दूसरा कौन सा हुआ? अनन्य। अलग अलग गतियों में अलग अलग रूप दिखाई देता है, लेकिन आत्मा अलग अलग रूप नहीं हो जाता। कमाल की बात है, आत्मा की 1 इंद्रिय की दशा हो या 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की, 4 इंद्रिय की, 5 इंद्रिय की, कोई दशा हो, यहाँ तक कि सिद्ध दशा हो, लेकिन आत्मा की शक्तियां घटती बढ़ती नहीं है। उसका आकार बदलता, आकार तो बदलता है लेकिन वस्तु बदलती, क्या बोला? आकार बदलता है लेकिन वस्तु बदलती नहीं है। ये प्रसन्नता की बात है। आकार बदलने पर दृष्टि दोगे तो दुखी होगे। क्या बोला? आकार बदलने पर दृष्टि होगी तो दुखी होगे। दृष्टांत सुना होगा सबने। एक घर में 2 बहुएं हैं और सासू ने 10 तोले का करदोना जो बड़ी बहू के पास था उसे तोड़वा करके कंगन बनवाई या हार बनवा दिया छोटी बहू के लिए। 10 तोला सोना वहीं के वहीं है। बड़ी बहू का करदोना था, वो मिटा और कंगन बनी, और 10 तोला सोना ज्यों का त्यों है। आकार बदला है, करदोना मिटा है और हार बना है, लेकिन उन दोनों के बीच में 10 तोला सोना ज्यों का त्यों है। वो किंचित मात्र भी नहीं बदला है।
घर में 3 मेंबर हैं, सासू है, बड़ी बहू है, छोटी बहू है। घटा हुई है, उत्पाद व्यय ध्रुव। सास को 1% भी न दुख हुआ है न प्रसन्नता हुई, क्योंकि सोना तो उतना का उतना है, सोना तो घटा भी नहीं है, बढ़ा भी नहीं है, इसलिए सासू को बिल्कुल समता भाव है। ध्रुव दृष्टि करने वाले, स्वर्ण की दृष्टि करने वाले को वीतराग भाव होता है, सासू को वीतराग भाव है। सासू को बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही है, क्योंकि 10 तोला सोना में कुछ कम नहीं हुआ है, डिजाइन तो बदला है। बड़ी बहू से पूछो तो उसे 10 तोला का सोना का व्यय दिखाई दे रहा है। हमारा 10 तोला चला गया, हमारा चला गया, करदोना चला गया कि हमारा सोना चला गया। उसे 10 तोला सोने का जो करदोना था उसका मिटना ही सोने का मिटना हो गया। उसे ये लग रहा हमारा 10 तोला गया, 10 तोला गया। छोटी बहू प्रसन्नता, बड़ी बहू को द्वेष हो रहा है, छोटी बहू को राग हो रहा है। किस बात का राग हो रहा है? 10 तोला मिला, 10 तोला मिला, 10 तोला मिला। दोनों, एक बहुत प्रसन्न, एक बहुत दुखी, और सासू, तीनों की मीटिंग हुई। बड़ी बहू ने शिकायत करी, मेरे साथ बहुत पक्षपात होता है, मैं बहुत दुखी हूँ, इस घर में कैसे जिंदा रहूं, कोई मेरी सुनता नहीं है। बोलो बेटा क्या हुआ? मेरा 10 तोला गया। कहाँ गया? घर ही में तो है, कहाँ गया? सासू को टेंशन नहीं हो रही, बड़ी को हो रही है, छोटी को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सब मुझे बहुत चाहते हैं, सब मुझे बहुत चाहते हैं, सासू भी मुझे बहुत चाहती है, मुझे 10 तोले का हार दिया, 10 तोले का हार दिया। और बड़ी बहू देखती रह गई, बस ऐसा जलाया है उसे मैंने, वो देखती रह गई और मुझे 10 तोले का हार मिला। सास कह रही क्या मिला? डिजाइन बदला है, वस्तु नहीं बदली है, घर में 10 तोला सोना ही है बस। ये दृष्टांत बहुत सरल है, बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा है, आप चाहो तो अपने में भी लगा सकते हो। आकार बदलता है लेकिन आत्मा नहीं बदल जाता। मैं मनुष्य बन गया, मैं देव बन गया, मैं नारकी बन गया, मैं देव बन गया, कहां बन गए बता तो सही? देव का आकार हुआ है, लेकिन आत्मा देव नहीं हुआ, आत्मा तो आत्मा ही है। ऐसा सुंदर बोला अनन्य का चला। मैंने आकार बदलते हैं, बचपन में छोटा आकार था, युवावस्था में बड़ा आकार हुआ, वृद्ध अवस्था में और आकार हुआ, और मरते समय आकार और सिकुड़ गया। डिजाइन बदल जाएगा ना, थोड़ा जवानी में थोड़ा डिजाइन अच्छा हो जाता है, बुढ़ापे में थोड़ा डिजाइन वापस हो जाता है थोड़ा सा खराब। लेकिन ये 3 आकार के बीच में भी भगवान आत्मा तो ज्यों का त्यों ही है। ये अनन्य के बोलने सिखाया। इसलिए बदलते आकारों को देखकर दुखी नहीं होना। कैसा देखना अपने को? अनन्य देखो। अबद्ध स्पष्ट, दूसरा अनन्य, तीसरा नियत। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे। अभी नियत, ज्ञान में और पर्यायों में बहुत उतार चढ़ाव दिखाई देता है। शुद्धता अशुद्धता दिखाई देती है, कम शुद्धि, अधिक शुद्धि, और अधिक शुद्धि, और अधिक शुद्धि, कम शुद्धि और कम शुद्धि और कम शुद्धि। ऐसे आत्मा के पर्याय में विकार, शक्ति, क्षोभशम एक घटते बढ़ते दिखाई देते हैं। तो तुम्हें ऐसा लगता है ये बेवकूफ आत्मा है, ये बहुत इंटेलिजेंट आत्मा है, ये सिद्ध आत्मा है, ये खराब आत्मा है, ये बहुत समझदार आत्मा है। मैंने तुम क्या करते हो? 24 घंटे सभी जीवों को पर्याय से देखते हो तो तुम्हें कम बड़ नजर आता है। तो इसका जवाब क्या दिया? आत्मा सदा काल नियत है। नियत है माने घटता बढ़ता नहीं है। बोलो भैया, कौन से झाड़ के आम खाते हो जिसकी हाइट ज्यादा होती है? हापुस के 10 बीज बोए और 10 वृक्ष बने हापुस के। हापुस समझते हो? आम का नाम है, आम की। बोलो भैया, अब एक वृक्ष की हाइट नीची रह गई, एक वृक्ष की हाइट बढ़ गई, तो कौन से वृक्ष के आम खाना पसंद करते हो? कभी ऐसा होता है क्या? अरे वो तो नियत है, हापुस तो हापुस है, नियत ही है। नियत माने फिक्स है, नियत माने स्वभाव से ही है। उस स्वभाव को तो देखो जहां गड़बड़ नहीं होता। अब छोटे हाइट के वृक्ष पर इतना बड़ा अच्छा मीठा आम आए तो नहीं खाओगे क्या? हमें छोटा बड़ा दिखाई नहीं देता, हमें नियत स्वभाव दिखाई देता है। नियत स्वभाव में एक चर्चा हो सकती है, किसी ने नियत किया नहीं है, किसी ने व्यवस्था बनाई नहीं है। आत्मा को किसी ने काम नियत किया नहीं है कि तुम्हें जानने देखने का काम नियत हो गया। समझ गए?
ड्यूटी नियत की जाती है, ऐसा होता है ना। ऐसे किसी ने किया नहीं है, शक्कर को मिठास का काम करना पड़ेगा, ऐसा कोई ने नियत नहीं किया है। फूल को फूल की खुशबू अलग अलग प्रकार की होती है, तो किसी ने अलॉट किया है? अलॉट नहीं किया है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से नियत है। उसमें जो स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव, दर्शन का स्वभाव, चारित्र का स्वभाव, वो कैसा है? घटता बढ़ता नहीं है, वो नियत है। इसके लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत देने का मन कर रहा है, ध्यान से सुनना। एक इंद्रिय में तो जीव छोटा हो जाता है ना, कम ज्ञान वाला तो घट जाता है ना। तो इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं, ध्यान से सुनना। मंदिर में दृष्टांत दे रहे हो, सुबह सुबह मंदिर में 9-10 बजे का टाइम है और बहुत सारे लोग मंदिर आते हैं। और मैंने अक्सर ये देखा है, जैन समाज के मंदिर के आसपास सुबह सुबह सब्जी और फल वालों के ठेले लग जाते हैं, क्योंकि जैन मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहां पर बड़ी संख्या में लोग सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आते हैं, बड़ी मात्रा में आते हैं, बड़ी मात्रा में। और लौटते समय यदि सबसे ज्यादा सब्जी और फल बिकते हैं तो कहाँ बिकेंगे? तो जैन मंदिर के बाहर प्राय करके आप देखना, पूरे हिंदुस्तान में सब्जी मार्केट लग जाता है, थोड़ी देर के लिए लगता है, टेम्परेरी, 10 बजे तक। मुझे तो जो दृष्टांत देना है वो समझो। तो एक करोड़पति अरबपति सेठ है और वो धोई दुपट्टा पहन करके पूजा करके निकले। उनके पास कुर्ता पजामा नहीं है, शर्ट पैंट नहीं है, पॉकेट नहीं है, पॉकेट में पर्स नहीं है, पर्स में कुछ नहीं है, मात्र धोती दुपट्टा पहने हैं। बोलो भैया, गरीब आदमी की अमीर आदमी? बोलो। उनकी पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है। बोलो, गरीब आदमी की अमीर आदमी? बोलो। अब समझो, एक 1000पति आदमी है, वो मार्केट में आया, उसने 60 रुपए के सब्जी ली और सेठ जी को जरूरत ही नहीं थी, उनके घर में पहले ही बहुत सब्जी थी, उसने कुछ भी नहीं लिया। इतने में याद आया कि वो सेठानी ने कहा कि एक नींबू ले आना, नींबू नहीं है घर में, तो उन्होंने मात्र 1 रुपए का एक नींबू खरीदा। बता भैया, बड़ा आदमी कौन? 60 रुपए का खरीदने वाला कि 1 रुपए का खरीदने वाला है? अरे वाह, वो 1 का ही खरीद रहा है, ये 60 का खरीद रहा है। बताओ बड़ा आदमी कौन है? ये तो कानून भी कह रहा है कि 1 रुपए वाला। क्यों क्यों काय के बल पर कह रहे हो? यदि उसकी क्या क्या कहा जाता है, वो चेकिंग की जाए, उसकी चेकिंग की जाए तो कितने रुपए निकलेंगे उसके? 1 रुपया भी नहीं निकलेगा। लेकिन आप गौर से देखो, जब वो सड़क पर निकलता है ना, सेठ जी बढ़िया पपीता, सेठ जी बढ़िया खरबूज, सेठ जी आपके लिए स्पेशल लाए अनार, तो सेठ जी बोले पैसा नहीं है। ले, अब तो ठीक है, अब तो सेठ जी कह रहे हैं पैसा नहीं है। अभी ध्यान से सुनना, लेकिन वो सम्यक दृष्टि है सब्जी वाला वो कहता है सेठ जी पैसा मांगता कौन है? पैसा मांगता कौन है? आपसे पैसा कह कौन रहा है? आप तो पसंद कर लो बस। और अब वो कहता है, सेठ जी कहते हैं झोला नहीं है, झोला नहीं। अरे सेठ जी, आप झोला की कहता कौन है? हम आपके घर रखे आएंगे। अब हम घर ही, ये क्या मतलब है? पैसा है नहीं, झोला है नहीं। कितना गरीब आदमी होगा जिसके पास पैसा और झोला नहीं? बोलो। इसका मतलब एक है कि कितना खर्चा करते हैं, इससे कोई बड़ा छोटा नहीं होता। कितना है उससे अनुमान होता है, नियत स्वभाव का पता उससे लगता है कितना है। ऐसे ही अब समझो दृष्टांत के बाद दृष्टांत। ऐसे ही हमारे क्षयोपम ज्ञान के पॉकेट में, पॉकेट समझ गए? क्षयोपम ज्ञान के पॉकेट में कितना रुपया है, हम प्रति समय कितना जानने में खर्च करते हैं क्षयोपम, इससे बड़ा छोटा नहीं नापा जाता। लेकिन आत्मा की जो तिजोरी है, अनंत गुण की, अनंत शक्तियों की, ज्ञान नाम की एक तिजोरी है, उसमें अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान की शक्ति छिपी पड़ी है, नियत स्वभाव वो है। बोलो भैया डॉक्टर साहब, आप नाप करोगे तो किससे नाप करोगे? बोलो। ये डॉक्टर साहब बहुत छोटे हैं। बोले क्यों? आज दिन भर एक भी मरीज आया ही नहीं, तो इससे क्या लेना देना? और किसी दिन हार्ट के बड़े बड़े मरीज आते हैं, तो उस दिन बड़े हो जाएंगे, आज छोटे हो जाएंगे। इन्हें जो उसका ज्ञान होगा, ज्ञान, उसके बल पर इन्हें कभी टेंशन नहीं होती कि आज मैं छोटे नंबर का डॉक्टर, और जिस दिन 25 लोग इलाज करा ले गए तो आज मैं बड़े नंबर का डॉक्टर, और एक दिन 1000 आदमी हो जाएंगे, उस दिन मैं बहुत बड़ा डॉक्टर। उन्हें दिखाई दे रहा मेरा टैलेंट घटता बढ़ता
बोलो साहब, आप मरीजों से नापते हो कि अपने टैलेंट से नापते हो? ये दृष्टांत है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा नियत है, उसका टैलेंट, उसकी शक्ति, उसकी योग्यता, उसके अनंत गुण, वे कभी घटते बढ़ते नहीं है। इसीलिए अपने को नियत अनुभव करो। क्या कह रहे? नियत अनुभव करो। नवल जी, आप बहुत दिनों से यहाँ हो दिल्ली में, नहीं? तो आप दिल्ली वासी हुए कि नहीं हुए 20 दिन में? क्या कमाल है, दिल्ली का पानी पी रहे, दिल्ली की रोटी खा रहे, दिल्ली की हवा खा रहे दिल्ली के प्रवचन सुन रहे। ईच एंड एवरी बिहेवियर कहाँ हो रहा है? दिल्ली का। लेकिन अंदर में एक नियत स्वभाव पड़ा हुआ है, मैं कर्नाटक वासी हूं मैं कर्नाटक वासी। ये दृष्टांत। ऐसे ही नियत देखे आत्म को, नियत देखे आत्म को, अपने को नियत देखे। क्या मतलब? ओहो, जहां अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत 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 केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति पड़ी हुई है, ऐसा नियत में हूं। पॉकेट का खर्चा मत देखो। सेठ जी 1 पैसा खर्च नहीं कर रहे, और जरूरत पड़ती तो 1 रुपए का नींबू खरीदते हैं, और जरूरत पड़ जाए तो 10 करोड़ का माल खरीद सकते हैं। शक्ति से नापते हो कि व्यक्तता से नापते हो? फिर से काय से नापते हो? शक्ति से कि व्यक्तता से? ले, अब तो बच्चों ने फैसला कर लिया। काय से नापते हो? शक्ति से कि व्यक्ति से? इसका नाम सम्यक दर्शन है। ओहो, अपनी शक्ति तो देखो, अपनी शक्ति तो देखो। अपन क्या करते हैं? व्यक्तता देखते हैं। मैं शक्ति और व्यक्ति का एक दृष्टांत भी देने में बहुत आनंद लेता हूं, दे दूं आपके लिए? है सर्वज्ञ में? हाँ, बहुत बढ़िया। सुनना भैया, बहुत प्यारा दृष्टांत है। बोलो, चींटी ज्यादा दमदार कि मनुष्य ज्यादा दमदार? अनिल बोलो, चींटी ज्यादा दमदार कि मनुष्य ज्यादा दमदार? जल्दी बोलो भैया, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, बाद में फैसला कर लेना, ठीक है? अब एक शेर जंगल में सोया हुआ है, बहुत जम के नींद आ रही है उसे, सोया हुआ है, और उसके ऊपर हजारों चींटियां चल रही हैं। बोलो, चींटी दमदार कि आदमी दमदार? अब बोलो। अरे क्या बात कर दी, एक आदमी में चींटी में क्या रखा है कि भाई साहब यहां से नहीं नापा जा सकता। यदि तुम चींटियों की देखा देखी शेर पे चढ़ गए तो चींटी की शक्ति अलग है और तेरी शक्ति अलग है। वो शेर की शक्ति अभी व्यक्त नहीं हो रही है, शेर की शक्ति अभी व्यक्त नहीं हो रही, वो सोया हुआ है, इसलिए चींटियां चलती दिख रही हैं। अब बोलो भैया, आप शक्ति से डरते हो कि व्यक्ति से डरते हो? व्यक्ति माने आदमी नहीं, व्यक्तता, पर्याय। व्यक्ति कहते हैं पर्याय को, व्यक्ति कहते हैं व्यक्त होने वाली पर्याय को व्यक्ति कहते हैं। हाँ बोलो भैया, व्यक्ति माने आदमी नहीं। बोलो, शक्ति से डरते हो कि व्यक्ति से डरते हो? बोलो। और शक्ति से डरते हैं क्यों? कि चींटियां अभी चल रही हैं तो उसकी व्यक्तता कम है, शेर की शक्ति की व्यक्तता कम है। लेकिन हमें एक समय मात्र को भी नहीं लगता कि हम चींटियों से मुकाबला करेंगे। लेक तुम चढ़ती हो तो हम भी चढ़ के दिखाते हैं। क्यों? अभी शक्ति व्यक्त हो जाएगी तो चींटियों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे शेर जागेगा और एक ऐसे अंगड़ाई लेगा तो सारी चींटियां सुरक्षित तैरती हुई पृथ्वी पर चली जाएंगी, और आदमी हाँ शेर खा जाएगा। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब हम शक्ति से डरते हैं। बस यार मेरी बात पूरी हो गई। ऐसे ही आत्मा में अनंत गुणों की शक्ति नियत है, लेकिन मिथ्या दृष्टि व्यक्ति को देखते हैं। व्यक्ति माने पर्याय की व्यक्तता को देखते हैं। पंडित जी इतना सा ज्ञान है, हम तो कुछ जानते भी नहीं हैं, हमने तो पढ़ा भी नहीं है, और आपको तो बहुत नॉलेज है और आप तो भगवान बन जाओगे, और हमारा क्या होगा? तो यहाँ कह रहे हैं कि अनंत भगवान में और तुम्हारे में केवल व्यक्ति का अंतर है, शक्ति का अंतर है। फिर से बोलो जरा, क्या कहे? सिद्ध भगवान में और तुम्हारे में काय का अंतर है? व्यक्तता का अंतर है। तुम सोए हुए शेर हो और सिद्ध भगवान जागे हुए शेर है। लेकिन शेर तो दोनों ही है। इसके बहुत दृष्टांत चलते हैं, ऐसे ऐसे दृष्टांत बहुत चलते हैं। शेर के, शेर का एक बच्चा था। एक दिन कोई झगड़ा मगड़ा हुआ होगा तो शेर की बच्चा हुआ ना, तो उसकी अम्मा मर गई और शेर का छोटा था बच्चा बेचारा, अब कोई देखने वाला नहीं, वो अम्मा तो मर गई उसकी, शेर नहीं मर गई। तो वो शेर के बच्चे को वो गीदड़ उठा ले गई, गीदड़ सियार।
उठा के ले गए और उन्होंने पाला पोसा, बड़ा करा उसको, बड़े हो गए। अभी बड़े हो गए तो अब रहता कौन के साथ है वो गीदड़ के साथ। उनके साथ रहते रहते वो भी हुआ हुआ करने लगा। और एक दिन जंगल में शेर टकराया तो सारे गीदड़ भागे तो वो भी भागा। सकल सूरत तो मिलती थी ना शेर की, तो शेर ने ललकार कर कहा रुक जा। तो बाकी सब तो भाग गए, लेकिन बेचारा वो डरते डरते रुक गया। ऐसे 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 ऐसे, अब ये मरा, अब मैं मरा, अब मैं मरा। क्यों? संस्कार कौन के पड़ गए थे अभी तक? गीदड़ों के। जैसे गीदड़ भागते थे ऐसे वो भागने लगा था और डर रहा बेचारा। इधर आ गया कि मुझे मत खाना, कि हाँ नहीं खाएंगे। क्यों खाएंगे हम? तू कौन है? कि गीदड़। नहीं, तू शेर है। माई बाप मजाक मत उड़ाओ। तो वो समझ गया शेर कि कभी इसने दर्पण में अपना चेहरा नहीं देखा, नहीं तो वो मुझे देख के पहचान जाता कि इनकी शक्ल मेरी जैसी है। जब तक तुम अपनी दर्पण नहीं देखते ना, आपको पता नहीं लगता कुछ। तो वो उसे लेकर आया, इधर आओ। और वो ऊंची टेकरी पर चढ़ गया, नीचे पानी था और उसको दिखाया, देख नीचे। देखा तो अरे अपनी शक्ल तो शेर जैसी है, और जिन गीदड़ों के साथ रहते उनकी शक्ल तो अपनी जैसी है ही नहीं। समझ में आ गया? दृष्टांत लंबा करने की जरूरत तो नहीं है। उसे पहचान कराई। काय की पहचान कराई? कि तेरी शक्ल हमारी जैसी है। पहली बार तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये मैं हूं। ये पूरा घटाना आप इधर। पहली बार तो विश्वास नहीं हुआ कि ये मैं हूं। फिर उसने कान हिला के देखा तो वहां भी हिल रहा था, मुंह खोल के देखा तो वहां भी मुंह खोल रहा था। तो ये एकदम कंफर्म हो गया कि मैं गीदड़ नहीं हूं। मैं शेर ही हूं। मेरी शक्ल और इसकी शक्ल एक जैसी है। नक्की हो गया। इसके बाद ज्यादा दृष्टांत कहने की जरूरत तो है ही नहीं अब, क्योंकि अपने को कोई गीदड़ों का फैसला तो करना नहीं, फैसला तो अपना करना है। ऐसे ही अनादिकाल से हम देह में रहते रहते, संयोगों के संग रहते गीदड़ अनादिकाल से 4 गति 84 लाख योनि में रहते हमें यही लगने लगा कि मैं पुरुष, मैं आदमी, मैं गरीब, मैं अमीर, मैं फला। अब एक दिन जब भगवान के सामने आए तो दिव्य ध्वनि गूंजी, रुक जाओ, तुम कौन हो? कि साहब मैं गरीब आदमी हूं। चुप, तेरी शक्ल और हमारी शक्ल देख। पॉइंट पकड़ में आया? ज्ञान रूपी गंगा में, स्वाध्याय रूपी गंगा में जब दोनों ने चेहरा झांक के देखा, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, हो गया नक्की। ज्ञान लक्षण से देखा था, हाँ आत्मा में ही हूं। ऐसे ऐसे वेद विज्ञान करा, एकदम नक्की हो गया कि मैं गीदड़ नहीं हूं। अरे रे मैं आदमी नहीं हूं। आदमी माने गीदड़? क्या कह रहे? आदमी माने मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं करोड़पति, मैं अरबपति, मैं लखपति, मैं बच्चा, मैं बच्ची, ये सब गीदड़ों की फौज है। क्या कह रहे हो पंडित जी? आप सोच समझ के बोला करो थोड़ा। अरे हम तुझे भगवान बता रहे हैं, तुम्हें खबर नहीं है, तुम कभी आए नहीं ना, कभी तुमने ज्ञान गंगा में झांक के देखा ही नहीं ना। जिनवाणी माता तुम्हें क्या पुकारती है? जब अनंत भगवान मिले उन्होंने कहा इधर आओ। लिखा है पंडित टोडरमल जी साहब ने, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये चारित्र कैसा बन रहा है, इनका फल क्या लगेगा। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं, परिहार क्या, नक्की करो। भगवान की दिव्य ध्वनि गूंजा। अब आपको खुशी नहीं हो रही? अभी भी उन लोगों को बड़ा दुख लगेगा, भाई साहब आज मैं इंजीनियर हूं, 1 करोड़ रुपए का पैकेज है मेरा, और आपने भरी सभा में मेरी इंसल्ट करी है। आज मैं देख लूंगा। मैं भी चाहता हूं तुम देख लो भैया। 1 करोड़ तो बहुत कम है, अनंत गुणों के निधान के सामने बहुत कम है। अरे तू केवल ज्ञान प्रकट हो, इतना जोरदार तुम हो क्यों? एक बहुत अच्छा नाम है चैतन्य चमत्कार, नाम सुना है? चैतन्य चमत्कार नाम सुना है? नहीं सुना तो आज सुनो। चैतन्य चमत्कार पता है? बता भैया, डॉक्टर बनने में कितने साल लगते हैं? अंदाज से बोल दो भैया। हैं?
20 साल। चलो इंजीनियर बनने में कितने साल लगते हैं? 25 साल। चलो कोई बात, 20-20 लगा लो सब, कोई दिक्कत नहीं। और सीए बनने में कितने साल लगते हैं? 25 साल। लगाते जाओ। सारी विद्याएं प्राप्त करने में कितना समय लगेगा विश्व की? बताओ। डॉक्टर की सारी विधा सीखना है, सारी, हार्ट, कैंसर, आंख, कान, नाक, गला, किडनी, हाँ सब। हाँ भाई बोलना भैया, इंजीनियर, तुम तो इंजीनियर हो ना, बोलो कितने साल लग जाएंगे सारी विधा सीखने की डॉक्टर की? साहब एक मनोज भाव कम है, सारे डॉक्टर नहीं बन सकते आप पढ़ते पढ़ते भी, ठीक है? ऐसे सारी इंजीनियरिंग नहीं सीख सकता एक आदमी, ऐसे सारे सीए नहीं बन सकते, ये सब लगा लेना। लेकिन आपको चमत्कार बताऊं, चेतन का चमत्कार, अंतर्मूर्त आत्मा में लीन होने के बाद विश्व की सारी विद्याएं एक साथ प्रकट हो जाती है। ये चमत्कार की महिमा नहीं आती आपको? अभी भी आपको लगता है कॉलेज महान, कॉलेज में पढ़ के आया पंडित जी, 20 साल में डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, सीए बन गया, पीए बन गया। अरे भले आदमी, तू उस आत्मा का विश्वास कर जिस चेतन चमत्कार का, जिसके सन्मुख होने पर लोकालोक झलकता है, सारी विद्याएं एक साथ प्रकट हो जाती है। समझ में आ रही कि नहीं भाई ये बात? इसका नाम चेतन चमत्कार। सारी विद्याएं एक साथ, एक सेकंड के अंदर। बोलो अब कौन सी विद्या सीखना है? स्कूल कॉलेज जाकर के कि आत्मा में जाना? हाँ, आत्मा में जाना। चले, नियत समझ में आए? नियत वो शक्ति है, उस शक्ति का निर्णय करके अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन है। कठिन नहीं है बात, एकदम सरल है। मजा करना चाहो तो ऐसा मजा है बिल्कुल। सुनो, 25 साल में डॉक्टर बन गए, 25 साल में इंजीनियर बन गए, 25 साल में सीए बन गए। 3 डिग्री ले लो, बहुत है। 3 ही है, बहुत है। और अब 3 डिग्री लेने में 75 साल लग गए, बराबर है? अब कितने अनंत काल तक रहेंगे तीनों डिग्री? ये टैलेंट अनंत काल रहेगा ना, अनंत काल। बोलो कभी नहीं जाएगा ना ये तो? क्यों? डॉक्टरी का ज्ञान अनंत जन्मों में काम आएगा ना। इंजीनियर का काम ज्ञान अनंत जन्मों में काम आएगा। पंडित जी इस जन्म में काम आ जाए, यही बात है। इस जन्म में ही काम आ जाए पहले तो। तीनों डिग्री का बिजनेस कोई कर नहीं सकता, नंबर 1 का। चलो एक का ही तो कर नहीं पाता बेचारा। एक में ही जब देखो, जब पंडित जी क्या करूं, क्लाइंट बहुत लाइन लगा रहे थे, एक ही क्लाइंट नहीं निपटते, दूसरे के पेशेंट कहां से निपटेंगे? वो तीसरे का और इंजीनियरिंग का मामला और कैसे निपटेगा? बोलो। सुनो, आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाले केवल ज्ञान अनंत काल रहता है। सुनो, कितना बढ़िया साइंटिस्ट हो लेकिन जन्म मरण नहीं टाल सकता। कितना भी बढ़िया साइंटिस्ट हो, जन्म मरण है? कोई ऐसा डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा साइंटिस्ट जो मरण कभी ना हो? अब नाम तो बहुत सुनते हो अखबारों में, ऐसी टेबलेट बना रही, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ब्लड बना रहे हैं, कहीं नाम क्या क्या टिश्यू बना रहे हैं, जाने क्या क्या बना रहे हैं। हाँ, मरण नहीं होगा ना। सुना चेतन चमत्कार का एक कमाल, चेतन चमत्कार का, कि केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद फिर अनंत काल मरण नहीं होता, फिर जन्म नहीं होता। बोलो भैया कौन सा ज्ञान महान? सहज ज्ञान, अपना ज्ञान, नियत नियत नियत, बात तो नियत की चल रही है। वो नियत महान की ये तुम्हारा जी महान। गजब बात है, जो ज्ञान घटता बढ़ता है तुम्हें उसकी तो महिमा आती है। जिस ज्ञान से जन्म मरण का अभाव नहीं होता उस ज्ञान की महिमा तो आती है। क्यों? कि मुश्किल से 100-150 मूर्ख लोग आपकी तारीफ कर दें, वाह भैया दी बेस्ट पीए, दी बेस्ट सीए, बहुत बढ़िया वकील, बहुत बढ़िया इंजीनियर, बहुत बढ़िया डॉक्टर, और इतने में इस फूल फूल के कुप्पा और दे छूटी। हाँ, मैं आपको दिखाऊं एक, आप बुरा तो नहीं मान रहे ना? सर्वज्ञ क्या पढ़ाई करना है? बोलो, तुम्हारा तो नाम ही सर्वज्ञ है। सोच लो तुम्हें पापा जी ने नाम क्यों रखा हुआ सर्वज्ञ। अभी सड़क पे चलो, मैं दिखाऊं, ये जो भैंस चली आ रही ना, ये पिछले जन्म की डॉक्टरनी है। क्या मजाक करते हो पंडित जी आप? अरे सच्ची बात है, आप पूछो ना भगवान से। ये जो कुत्ता चला आ रहा है ना, पिछले जन्म का है। पंडित जी आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं यही तो कह रहा हूं, ये सत्य तुमसे पच नहीं रहा। विश्व में तुमने अनंत बार विद्याएं प्राप्त की, विद्या तो समझ गए, सब तरह की विद्याएं प्राप्त की। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख, हाँ जन्म मरण का अंत नहीं हुआ। बोलो भैया सांप बनना है? ये पिछले जन्म का कंजूस है नंबर 1, लिखा है भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। जितने कंजूस होते हैं वे मर करके
क्योंकि आप कंजूस क्या करता है, पैसे जोड़ जोड़ के बैठा रहता है, बेटे तक को नहीं देता, चाबी नहीं देता, मरते समय भी यहां से निकालनी पड़ती है। वो मरने के समय भी ऐसे नहीं दे पाता, बेटा अब हम जा रहे हैं, तुझे चाबी संभालो, निकालनी पड़ती है। बोलो, लिखा है, सब पढ़ना, आप वर्तमान योग में सुन लेना। ऐसे आदमी मर करके राजा होए, मंत्री होए, वो सर्व बन जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा जहां जहां खजाने निकलते हैं ना जमीन में, जहां खजाना निकलते वहां सांपों का झुंड निकलता है, ऐसे बैठे रहते हैं। और यदि उनका बेटा आ जाए तो उसे नहीं डसते हो, यदि वो प्रिय होए तो, और नहीं तो उसे भी नहीं छोड़े वो, पैसा इतना प्रिय होता है। अब बोलो ये क्या बनना है? एक आत्मज्ञान, नियत 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 स्वभाव को जानने वाला ज्ञान। नियत तो समझ गए, आत्मा में अनादि अनंत ज्ञान शक्ति पड़ी हुई है जिसमें से केवल ज्ञान झरे। ओ हो, ऐसा नियत ज्ञान को तो देखता नहीं है, नियत आत्मा को तो देखता नहीं है। प्रभुत्व प्रभुत्व प्रभुत्व, आनंद आनंद, सुख सुख, अनंत काल झरे, ऐसे नियत स्वभाव को तो जानता नहीं है, और उस अनियत पर फिदा होते हैं। अनियत तो समझ गए, जो एक समय के लिए भी स्थिर रहता नहीं है, ऐसे अनियत पर फिदा होता है, घटने बढ़ने वाले का विश्वास करता है, नियत स्वभाव का विश्वास नहीं करता, इसका नाम मिथ्या। बराबर है? अब तो कठिन नहीं लग रहा, आगे चलूं। इसके बाद क्या विषय चला? अविशेष। कल रात्रि में बहुत सारे लोग मेरे से नाराज हो गए कि साहब आपने ज्ञान गुण में भेद और भेद से अभेद जानना चाहिए ऐसा कह के छोड़ दिया, उसमें कुछ बताया ही नहीं आपने। भेद भेद भेद, भेद से अभेद क्या होता है? अभेद को जानना ये उपाधि, और भेदों को, भेदों से भेदों को जानना ये है। भेदों से भेदों को जानता रहना ये प्रयोजन नहीं है, भेदों के माध्यम से अभेद जानना। मैंने चलते चलते फिर दृष्टांत दे दिया था, एक भाई को पूछ रहे थे वो कि साहब आप बताओ तो सही। 3 4 5 लोगों ने प्रश्न खड़ा किया, क्योंकि मैंने उसे ज्यादा नहीं चलाया था, ज्यादा इसलिए नहीं चलाया था कि अविशेष में चल गया था वो, लेकिन जो शाम को नहीं आते उन्हें तो प्रश्न होगा ही सही। तो बहुत सिंपल बोलो भैया, जो गरीब घर होते हैं ना, गरीब घर, तो वहां आधा 1 लीटर दूध आता है, मुश्किल से आता है आधा 1 लीटर। तो कभी कभी महीने भर में कभी खीर बनती है, तो उस दिन चाय नहीं बनती, उस दिन बच्चों को उकाली नहीं मिलती, दूध नहीं मिलता। तो बच्चे तो सुबह से उठते थे, मम्मी चाय, कि बेटा आज चाय नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? रोने लगे। बेटा रो नहीं, आज खीर बनेगी। खीर क्या होती है? हमें तो चाय दो। बेटा खीर बहुत बढ़िया चीज होती है, हमें नहीं मालूम। अब सुनो ध्यान से, वो चाय का त्याग कब कर सकता है? जब उसे खीर समझ में आ जाए, और खीर अभी तक खाई नहीं उसने कभी। तो मम्मी फिर समझाती, देख बेटा चावल डलता है खीर में, फिर ओंट ओंट कर रबड़ी बन जाती है, और गुड़ शक्कर डलती है, इलायची डलती है, किशमिश डलती है, और ऐसी टेस्ट होती है तो मजा आ जाएगा। तो इतनी सारी चीजें, उसके भेद हो गया, भेद, खीर का भेद हो गया, समझिए खीर का भेद। अब वो बच्चा बेचारा सुबह 8 बजे, क्या 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा उसे खीर खाने के लिए, तब तक दूध चाय तो मिला नहीं कुछ उसे। तो कभी खेलने जाता है, कहीं जाता है, बातचीत होती है, मोहल्ले में जाता है, तो एक ही बात करता है, हमारे यहाँ आज खीर बन रही है, आज हमारे यहाँ खीर बन रही है। तो बच्चे पूछते हैं खीर क्या होता है, तो फिर वो क्या बताएगा? बताओ, जो कुछ भी बताता है, लेकिन उसको खीर का अनुभव है? अभी खीर का अनुभव नहीं, वो बताता चला जाता है सबको, वो बार बार दिमाग घूमती है खीर बन रही है। आखिरकार 10 बजे खीर मिली, और पहली चम्मच उसने मुंह में डाली। अभी मेरा आपसे पूछना है, वो खीर को खाने का प्रैक्टिकल क्या है? खीर का आनंद लेने का तरीका क्या है? मम्मी ने जिस तरह खीर का आधा घंटा वर्णन किया था, वैसे आधा घंटा वर्णन फिर करने की जरूरत है, आधा घंटा चिंतन करने की जरूरत है, कंटेंट्स तो समझते हैं, कंटेंट्स विचार करने की जरूरत है। अरे बहुत बस खीर ली, मुंह में डाली, और फिर 1 सेकंड भी नहीं रुका कि अब मैं ये विचार करूं ये भैंस का दूध है, और शक्कर है, और चावल है, इलायची है, किशमिश है, केसर है। वो सोचने के लिए रुका ही नहीं, मुंह में ली, मम्मी थैंक्स। क्यों बेटा क्या हुआ? मजा आ गया। क्या खा रहे हो? बस मजा आ गया। बताओ क्या खा रहे हो? बोलो भैया। और अब कंटेंट्स में जाएगा कि आनंद कर रहा है? बोलो।
इसका नाम है। जब खीर बनाना हो तो भेद के द्वारा बनाई जाती है, भेद के द्वारा समझाया जाता है। पर भेद ग्रहण के द्वारा निर्भेद हाथ नहीं आता। जो आत्मा में ही रहते पर आत्मा इनसे न्यारा। भेद कहां रहता है? आत्मा में। आनंद गुणों का भेद कहां है? आत्मा में। जो आत्मा में ही रहते, आनंद गुणों का भेद कहां रहता है? आत्मा में। पर आत्मा इनसे न्यारा और भेद ग्रहण के द्वारा। बोलो भैया, खीर मजा लेना, खीर का मजा लेके देखो। एक चम्मच मुंह में डालो, चावल 100 रुपए किलो का, ऐसे आनंद आता है। और भैंस का दूध, ऐसे आनंद आता है। भेदों के द्वारा तो आत्मा को समझा जाता, पर भेद ग्रहण के द्वारा निर्भेद हाथ नहीं आता। जो आत्मा में ही रहते पर आत्मा उनसे न्यारा। ये हो गया कौन? अविशेष। भेद, भेदों के द्वारा अभेद समझना। भेद समझने के लिए भेद नहीं समझना, गुण समझने के लिए शक्तियां नहीं समझना, पर्याय समझने के लिए पर्याय नहीं समझना। सारी विशेषताएं काय के लिए समझना है? बहुत सरल दृष्टांत दूं। देखो, जब लड़की पसंद करने जाते हैं ना, शादी करना है तो लड़की की डिग्री भी देखते हैं, भोजन बनाने की कला भी देखते हैं, गायन की कला भी देखते हैं, घर की साफ सफाई की कला भी देखते हैं, बोलने की कला भी देखते हैं, सब देखते हैं। फिर शादी किससे होती है? बताओ। वो एक लड़की से होती है। फिर उसको ऐसा लगता है, देखो मेरे पीछे पीछे कला चली आ रही है, भोजन की कला से शादी हो रही है, गायन की कला से शादी हो रही है, बोलो साफ सफाई करने वाली कला से शादी हो रही। किससे हो रही शादी? बोलो ना, किससे हो रही शादी? सही बता ना। लड़के को इतना विचार आता है कभी भावने पड़ते समय कि इतनी कलाकार से मेरी शादी हो रही है? वो फिर तो उसे लड़की लड़की दिखती है और कला वाला नहीं दिखती। ये दृष्टांत हो गया। ऐसे ही जब आत्मा का अनुभव होता है तो ज्ञान दर्शन चारित सुख वीर के भेद दिखाई देते हैं, नहीं है? और दूं दृष्टांत, थोड़ा लेट आवर्स है ना, आपको गर्मी लग रही होगी है ना, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट रहा है आजकल गर्मियों का। हाँ तो रिकॉर्ड टूट रहा है तो अपन भी तोड़ेंगे रिकॉर्ड, चिंता नहीं करो। आपको पता है, सोच देखो, मैं ये दृष्टांत देखिए समझाना चाह रहा हूं कि हम ध्यान नहीं देते लेकिन समझ में सबको आती बात। आपको पता है, लड़की लड़के से शादी करती है तो केवल लड़के से शादी नहीं करती है, लड़के से शादी करने का मतलब है उसकी फुल लाइफ का इंश्योरेंस। समझ में है कुछ? क्या कहा? लड़की लड़के से शादी करती है तो क्या मिलता है उसे? केवल पति। अब कहने में तो याद है कि पति मिलता है, ऐसा नहीं है। यदि वो पत्नी बीमार हो जाएगी ना जिंदगी भर, तो जिंदगी भर का मेडिकल इंश्योरेंस। समझ अब तो आएगी नहीं समझ में? और बोलो, यदि उसे पिकनिक करना हो तो पति महोदय जिम्मेदार है, इंश्योरेंस। यदि उसको तीर्थ यात्रा करनी है तो बोलो, पति को क्या मिलता है ये मुझे नहीं मालूम, नहीं पत्नी को कितना कुछ मिलता है। बीमारियों के खर्चे मिलते हैं, रहने के लिए घर मिलता है, कपड़े मिलते हैं जिंदगी भर, खाने पीने के लिए मिलता है, घूमने के लिए मिलता है, तीर्थ यात्रा मिलती है। एक बरमाला में पूरा फंदा आ जाता है नहीं आ जाता? नहीं हो जाता? बोलो। लेकिन सही बताना, लड़की कभी सोचती भी है इन बातों को? लड़का सोचता भी है? सोचता नहीं है, लेकिन होता है कि नहीं? ऐसे एक आत्मा का अनुभव करने पर अनंत गुणों का स्वाद आ जाता है। अनंत गुणों को भेद कर करके एक एक का नाम ले लेकर के मजा नहीं लिया जाता, आनंद नहीं लिया जाता है। एक ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती हैं
उछलती है माने परिणमती हैं। एक ज्ञान मात्र शक में अनंत शक्तियों का स्वाद आता है, अनुभव आता है, आनंद आता है। ठीक है, अब तो कठिन नहीं रह रहा। बोलो भैया, सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए कह रहे हैं विशेष से अविशेष समझो, भेद से अभेद समझो, और अभेद समझो अभेद अनुभव करो। बराबर है। अब तो बहुत चर्चा हो गई, आगे चले। अब आ जाओ, अंतिम पॉइंट कौन सा था? 4 पॉइंट याद हो गए किसी को? 5? हाँ भैया, अबरदस पृष्ठ, अनन्य, नियत, अविशेष, और अब असंयुक्त की बात है। अब टाइम नहीं रहा उतना, नहीं तो मैं असंयुक्त की भी अच्छी चर्चा लेता। थोड़ी चर्चा तो ले लूं। अब यह संयुक्त की बहुत जोरदार है। देखो, सारी समस्याएं निपट गई, शरीर की निपट गई, कर्म की निपट गई, गुण भेद की भी निपट गई, गुण भेद की भी निपट गई अभी अभी चर्चा करके। बराबर है। अब बच गई पर्याय, सूक्ष्म चर्चा है। 5वां बोल सबसे सूक्ष्म है। क्या बोला? देह, कर्म, गति, ये निपट गए, स्थूल स्थूल है सब। फिर आया था अविशेष, इसमें गुण भेद निपट गया। अब चर्चा आ रही है पर्याय की। ज्ञान और राग दोनों जॉइंट हैं। जॉइंट समझ गए? एक साथ दिखाई दे रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, जॉइंट, जॉइंटली, संयुक्त। और आचार्य देव कह रहे हैं एक समय की पर्याय में तुम्हें ज्ञान और राग का वेदन हो रहा है, लेकिन उस समय में भी तुम्हें ज्ञान का वेदन हो रहा है, राग का नहीं। इसका नाम है असंयुक्त अनुभव करो। अब थोड़ी सूक्ष्म बात है, अभी करूं कि बाद में कल करूं? 1 घंटा करने की इच्छा है इसमें फिर से, लेकिन बोलूंगा तो सही, अभी बोलूंगा। आप जितना समझेंगे समझो, और कहो तो छोड़ दूं। बोलो, हैं? कोई बात नहीं, 4-6 लोग तो समझेंगे ही कम से कम। नहीं, सूक्ष्म बात है। ज्ञान और राग का संयुक्त, संयुक्त, संयुक्त माने साथ साथ है, साथ साथ युक्त है, संयुक्त, लेकिन एक नहीं है। संयुक्त किसे कहते हैं? संयुक्त तो एक से अधिक हो गए ना, तो पहले ही सिद्ध हो गया ना, ज्ञान और राग अलग अलग हैं। संयुक्त दिखाई देने पर भी, संयुक्त दिखाई देने पर भी संयुक्त अनुभव नहीं होता। उस काल में भी मात्र ज्ञान का वेदन हो रहा है, ऐसा असंयुक्त अनुभव करो। समझ में आया? स्वभाव और विभाव एक साथ रह सकते हैं, लेकिन एक हो सकते। अरे पद्म प्रमलधारी मीराज ने नियम साहब जी बहुत जोरदार कलश लिखा है, बहुत जोरदार कलश। अब नंबर में भूल जाता हूँ, 24 या 26 जो भी हो देख लेना आप। 28, 24, 26 ऐसे ही कुछ कलश है। 24 होना चाहिए मैक्सिमम, 24 नहीं हो तो 26 होना चाहिए, और बहुत 1-8% संभावना कि 28 होना चाहिए। ये कोई कलश होना चाहिए, देखना आप। ओह, मेरे आत्म स्वभाव में विभाव असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं है। क्या बोला? मेरे आत्म स्वभाव में विभाव असत होने से, असत होने से, नहीं होने से, नहीं होने से, असत माने नहीं होने से मुझे उनकी चिंता नहीं है। सरल दृष्टांत दूं, समझ में आ जाएगा। ये बताओ, जो भोजन आप करते हो ना, उससे खून भी बनता है और पीप भी बनती। पीप तो समझते हैं? नहीं समझते? पीप फोड़ा हो जाता है ना, फोड़ा। बोला भैया, दुबला आदमी अच्छा कि मोटा आदमी अच्छा? जल्दी बोलो। ठीक, मोटा। तो वो जो सूजन आ गई ना, सूजन, तो पुण्य का होता है कि नहीं? देख क्या बढ़िया दिख रहा है आज तो, फूला फूला। फूल जाता है कि नहीं? सूजन, सूजन समझते हैं? स्वेलिंग आ जाती है तो मोटा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो खुश होते हो तुम? पंडित जी, इसी शरीर में सूजन है, वो मेरी नहीं है। सूजन है, क्या कमाल है। सूजन दिख भी रही है, देखने में थोड़ी अच्छी भी लग रही है, लेकिन लेकिन वो मुझे अपनी नहीं लगती। वो बेकार लगता है, वो निकलने लायक लगता है, वो बीमारी लगती है, बीमारी दूर होने लायक लगती है। लेकिन अब फिर मैं पूछ रहा हूं, स्वास्थ्य और वो बीमारी, शरीर और बीमारी एक ही चीज है कि दो चीज है? शरीर और बीमारी दो चीज है कि एक ही चीज है? एक ही चीज है। तो वह बीमारी तो कभी दूर होना ही नहीं चाहिए, जब शरीर और बीमारी एक ही चीज है। तो नंडी करो, नक्की करो, शरीर और बीमारी दोनों एक है कि अलग अलग है?
अब लेकिन जब देखते हैं तो शरीर देखने पर बीमारी दिखती है, शरीर और बीमारी में अंतर दिखाई नहीं देता है। ऐसा होने पर भी समझदार लोग कहते हैं भैया शरीर रह जाएगा, बीमारी चली जाएगी, बीमारी दूर की जाएगी, शरीर दूर नहीं किया जाएगा। ऐसे ही आत्मा और आत्मा में मोह राग द्वेष ये संयुक्त दिखाई देते हैं। ऐसा होने पर भी आत्मा रह जाएगा और मोह राग द्वेष दूर किया जाएगा। तुम अभी मोही रागी द्वेषी आत्मा मानते हो तो मोह राग द्वेष दूर नहीं कर पाते, मोह राग द्वेष दूर करने का उपाय नहीं सुन पाते, नहीं कर पाते। और नहीं तो देखा जाए तो मोह राग द्वेष जुदा है और आत्मा जुदा है। इसमें एक बात कह करके मैं बात पूरी करूं, बहुत जोरदार कहूं। पंडित जी, जिनवाणी में लिखा है कि मोह राग द्वेष आत्मा के हैं, आत्मा का विकार, आत्मा का राग, आत्मा का द्वेष, आत्मा का लोभ, तो हम इसे आत्मा का ही क्यों नहीं माने? जब आत्मा का मोह राग द्वेष है, आत्मा में मोह राग द्वेष है, तो फिर इसे हम आत्मा का ही माने ना। विनय भाई समझ में आ रहा है? आत्मा का माने कि नहीं माने? वैसे तो अभी दृष्टांत दिया, तो पीप को कोई अपना नहीं कहता, ब्लड को तो अपना कहते हैं। इसी शरीर में रहने वाले ब्लड को अपना कहते हैं और पीप को अपना नहीं कहते। बस अंतिम दृष्टांत की बात पूरी करें। घर में चोर घुसा रात को 3 बजे और अपनी नींद खुली तो चोर भाग गया। ठीक है, क्या हुआ? चोर भाग गया। अब हमने फोन किया पुलिस स्टेशन, अब भी इसी समय यहां से चोर भागा इतने सेकंड पर। इसलिए कहते हैं कि उसी गली में रहने वालों को अलर्ट कर दिया जाएगा जो चौकीदार होंगे। अब मैंने थाने को बोला, थाने वाले फौरन उस बीट में कौन काम कर रहा है उसको इन्फॉर्म किया जाता है। सुबह रहते रहते वो पकड़ा गया। अपन तो फोन करके सो गए, सुबह वो पकड़ा गया। सुबह फोन आया 7 बजे, आपका चोर पकड़ा गया। कौन का चोर पकड़ा गया? सुनकर प्रसन्नता होती कि दुख होता है? बोलो। ये देखो वेद विज्ञान की कला। आपका चोर पकड़ा गया, लेकिन आपको मालूम है कि इसमें हमारा, आपका चोर कहते तो हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो हमारे घर में घुसा था। ऐसे ही मोह राग द्वेष थोड़ी देर के लिए, एक समय के लिए आत्मा के प्रदेश में आए थे, इसलिए हमारा कहलाता है। लेकिन जैसे अपना चोर अपना नहीं समझते, ऐसे अपना मोह राग द्वेष जो एक समय के लिए आत्मा में आया था, ज्ञानादि अनंत गुण अनादि अनंत हैं, और मोह राग द्वेष एक समय का है। उसको कहते तो है कि आत्मा का मोह राग द्वेष, लेकिन उसे अपना मानते हैं। चलो आगे चलो। पंडित जी क्या फर्क पड़ता है, अपना चोर पकड़ा गया, अपने ही मानो ना। कि सुनो, यदि दूसरे सेकंड में एक खबर आए कि आपका पुत्र पकड़ा गया, बोलो आपका चोर पकड़ा गया में आपको बिल्कुल दुख नहीं था, और आपका पुत्र पकड़ा गया, इसमें बहुत दुख होता है एकदम। क्यों? इसका मतलब है कि लैंग्वेज में आपका पुत्र और आपका चोर दोनों के 2 अर्थ हैं, एक अर्थ नहीं है। आपका पुत्र माने हमारे घर में जन्मा है, हमारा प्रिय है, उसकी हम रक्षा करना चाहते हैं, और हमारा चोर उसे हम नहीं चाहते हैं और उसकी रक्षा भी नहीं करना चाहते। फर्क समझ आया कुछ? दोनों में शब्द क्या कहला रहे हैं? आपका चोर और आपका बेटा, दोनों शब्दों में फर्क। एक को रखना चाहते, एक को नहीं रखना चाहते। ऐसे ही सुनो भैया, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का राग। आत्मा का ज्ञान बेटे के स्थान पर है जो हमें पसंद है, आत्मा का अनादि अनंत स्वभाव पसंद है, आत्मा के अनंत गुण पसंद हैं, उसे हम बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन आपका चोर, जैसे हम चोर को पसंद नहीं करते, उसकी रक्षा नहीं करना चाहते, हमारे घर में जन्मा भी नहीं चोर, ऐसे ही मोह राग द्वेष आत्मा में नहीं है, आत्मा के नहीं है, आया तो है थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमें पसंद, पोषण, रुचि बिल्कुल नहीं है। इसका नाम है मोह राग द्वेष। आत्मा का कहलाता तो है, लेकिन मानते फिर से एक साथ ज्ञान भी है और चोर भी है, वो मोह राग द्वेष। अपना बेटा भी घर में है और वो चोर भी घर में है। बोलो दोनों को जानते तो हैं अपने घर में, अपना बेटा अपना चोर। हाँ, किसको रखना चाहते हो? बोलो अपना चोर में कितना मजा आता है आपको? एक किंचित मात्र भी हमारा। ऐसे ही आत्मा की सत्ता में अनंत गुण भी हैं और आत्मा की सत्ता में मोह राग द्वेष भी है। बोलो भैया संयुक्त देखना कि असंयुक्त देखना है? बोलो बोलो जल्दी, फटाफट छुट्टी हो।
नहीं समझ में आए तो फिर पूछ ले रहे। चलो, नगर निगम वाले आए, पॉपुलेशन लिखते ना, क्या कहलाती हो, परिवार के मेंबर्स का नाम लिखने आते हैं ना आपके घर में, मुखिया का नाम, जनगणना। तो जनगणना लिखवाने आए वो आपके घर, तो आपके घर में 15 नौकर हैं और 5 आप हो। टोटल मेंबर कितने हुए हैं? 5 मेंबर आप हो करोड़पति, और 15 हैं हजारपति, वे सब नौकर हैं आपके यहाँ। हाँ, तो जनगणना होगी तो इस घर में कितने लोग रहते हैं? क्या बात कर रहे हैं, इस घर में कितने लोग रहते हैं? वो 15। बहुमत कौन का है? अब 15 लोग आ जाएं, तुम 5 में ऐसे निकाल के बाहर करेंगे, हम बहुमत में, चलो निकलो। तो जी कमाल की बात है, असंख्यात लोक प्रमाण विकार एक ग्यायक को धक्का नहीं मार सकता, और एक ग्यायक भाव असंख्यात लोक प्रमाण विकार को धक्का मार देता है। हम नहीं गिनते इन 15 को, अपना नहीं गिनते, खिलाते हैं, घर में रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इन्हें अपना मानते हैं। बराबर है? इसके लिए दृष्टांत देता हूं मैं अक्सर, क्या भैया तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? कितने लोग रहते हैं? और मक्खी रहती है, इनका क्या होगा? और मच्छर रहते हैं, उनका क्या होगा? बोला छिपकली रहती, उसे तुम नहीं लिखवाते कि पंडित जी वो रहती तो है, लेकिन हमें आई डोंट लाइक। देखो, आई डोंट लाइक, तो आपने आज तक नहीं कहा पंडित जी मेरा ये जो घर देख रहे हैं 4 कमरे का, इसमें 2 दादा दादी, 2 मम्मी पापा, 4, और 2 हम भाई बहन, 6, और साथ में लिखो 10,000 मक्खियां, 15,000 चिंटियां। क्यों नहीं लिखवाते? बोलो क्यों नहीं लिखवाते? रहती तो है, स्पाइडर रहती है, लेकिन रहती है, लेकिन हम उन्हें अपना मानते। ऐसे ही आत्मा में, आत्मा एक, जीव द्रव्य, अनंत गुण, इनको तो हम अपना मानते हैं, लेकिन मोह राग द्वेष असंख्यात लोक प्रमाण होने पर भी उन्हें हम किंचित मात्र भी अपना मानते। हम ज्ञान मात्र का वेदन करते हैं, इसका नाम है जो पश्यति अपाणम असंयुक्तम। क्या बोला, क्या बोला? जो पश्यति अपाणम असंयुक्तम, अपने को असंयुक्त अनुभव करता है। अब बोलो भैया, मोह राग देश के काल में मोह राग देश से भिन्न अनुभव करोगे या मोह राग देश अनुभव करोगे? बोलो बोलो, फाइनल बोलो। प्रैक्टिकल है बिल्कुल, अभी भी मोह राग देश दिखाई देगा, लेकिन बिल्कुल चिंता नहीं होती, जैसे घर में रहने वाली मक्खियों को देखकर। क्यों, कभी आपको ऐसा लगता है घर में 10,000 मक्खियां और हम अकेले हैं? बोलो, 10,000 मक्खियों का डर नहीं लगता। ऐसे असंख्यात प्रमाण मोह राग देश की चिंता तब तक नहीं होती जब तक ज्ञायक स्वभाव का अनुभव होता है। कौन सा अनुभव? असंयुक्त। कौन सा अनुभव? असंयुक्त। इसकी चर्चा आगे करेंगे। ओम नमः शिवाय।